मैं निशा तिवारी शासकीय अध्यापक महाविद्यालय से। मेरा विषय हिंदी, कक्षा 8वीं, विषय हिंदी। आज मैं कविता पढ़ाऊंगी। क्या करेगा तू बता। क्या करेगा तू बता। इनके कवि है डॉक्टर सुधाकर मिश्र। सबसे पहले हम काव्य परिचय देखेंगे, कवि परिचय देखेंगे। इन कवि सुधाकर जी का जन्म 1939 में भदोही जिले में हुआ। भदोही जिले में हुआ है। इन प्रमुख कृतियां देखेंगे हम पहले कवि जी की। डॉक्टर सुधाकर मिश्र जी का जन्म 1949 में भदोही जिले में हुआ है। और ये सबसे ज्यादा कवि समाज सुधारक, समाज की जो समस्या है उनको आधार पे कवि और अपना साहित्य लिखते हैं। उनकी प्रमुख कृतियां है शांति का सूरज, शांति का सूरज, शांति का सूरज, हिमाद्री गर्जन, हिमाद्री गर्जन, किरमिरा, किरमिरा कादती। अब हम कविता का वाचन करेंगे। क्या करेगा तू बता, सबसे बड़ा धनवान बन। क्या करेगा तू बता, सबसे बड़ा धनवान बन। है अगर बनना तुझे इंसान बन। कुछ भले बनना तुझे, कुछ आदमी इंसान बन। चल के चलता देख कर तुझको सहम जाए अचल। सिर झुकाना ही पड़े, ऐसी न कोई चाल चल, ऐसी न कोई चाल चल। क्या कर्म का अपने ढिंडोरा पीटना बेकार है, कर्म का ढिंडोरा पीटना बेकार है। हाथ में लेकर तुला इतिहास जब तैयार है बुलाते मुक्त मन संसार के सारे चमन। है बुलाते मुक्त मन संसार के सारे चमन। शूल बनकर क्या करेगा तू अमन का फूल बन। शूल बनकर क्या करेगा तू अमन का फूल बन। सारहीनों को गगन छूना बहुत आसान है, सारहीनों को गगन छूना बहुत आसान है। सारवानों से धरा की गोद का सम्मान है, सारवानों की धरा से गोद का सम्मान है। रत्न का अभिमान सागर में कभी पलता नहीं, रत्न का अभिमान सागर में कभी पलता नहीं। आंधियों में जो उड़े उनका पता चलता नहीं, आंधियों में जो उड़े उनका पता चलता नहीं। बन अगर बनना तुझे है प्यार का हिमगिरी तरह। बन अगर बनना तुझे है प्यार का हिमगिरी तरह। या खुशी की गंध बन, या दया दरिया तरह। हाथ बन गर्व से जिसको निहारे राखिया। या की बन कमजोर के संघर्ष की बैसाखिया, या की बन कमजोर की संघर्ष की बैसाखिया। सीख मत बनना बड़ा तू भाग्य के वैभव या अधिकार से, भाग्य के वैभव या अधिकार से। प्यार से जो जीत ले सबका हृदय विश्वास मन। प्यार से जो जीत ले सबका विषय विश्वास में। मूर्ति वो सत्कर्म की सद्धर्म की साकार बन।
सद्धर्म की साकार बन। क्या करेगा तू बता सबसे बड़ा धनवान बन। है अगर बनना तुझे तू कुछ आदमी इंसान बन। है अगर बनना तुझे कुछ आदमी इंसान बन। इस कविता में कवि जी ने जो एक अच्छा इंसान बनने के लिए हमें प्रेरित किया है। चलो अब इस कविता का हम भावार्थ देखेंगे। पहली पंक्तियों का, क्या करेगा तू बता सबसे बड़ा धनवान बन। है अगर बनना तुझे कुछ आदमी इंसान, यानी कवि कहते हैं कि क्या करेगा तू बड़ा बन के, क्या करेगा तू इंसान बन के, क्या करना है तुझे बड़ा, सबसे बड़ा धनवान रही पैसे वाला बन के क्या फायदा, क्या करेगा। अगर तुझे बनना है तो क्या बन, कुछ आदमी बन, यानी कुछ आदमी बन, इंसान बन, कुछ आदमी बन या इंसान बन, यानी क्या बन, अच्छा इंसान बन, अच्छा इंसान बन जो अच्छे सत्कर्म से, जो सत्य राह से चले, ऐसा इंसान बन। अमीर बन के धनवान, पैसा कमाने से कुछ नहीं हासिल होता है। अधिक पैसा कमाना ज्यादा जरूरी नहीं, सबसे जरूरी क्या है, एक अच्छा इंसान बनना सबसे जरूरी है। चल की चलता देख कर तुझे को समझाए चल, चल की चलता देख कर तुझको समझाए चल। तो क्या बन, ऐसे जब तू चलते रहे तो तुझे देख कर सहाय अचल सब न, चल की चलता देख तुझको समझाए अचल, सिर झुकाना ही पड़े ना ऐसी कोई चाल। तुझे देखकर कोई शर्मा न जाए, तुझे देखकर तू अपना सर न झुका पाए, ऐसे बुरे कर्म ना करना, जैसे ऐसे चाल नहीं चलना कि जैसे तुम्हें अपना सर झुकाना पड़े। सदैव हमें ऊंचा सर रख के, यानी स्वाभिमान से, और स्वाभिमान से जीना चाहिए, सम्मान के साथ जीना चाहिए। वो जीना क्यों जी सकते हो, कैसे जी सकते हो, जब अच्छे काम और अच्छा इंसान बनोगे तो जी सकते हो। पैसा तो सब कभी कमा सकते हैं ना, पैसा कमाना इतना मुश्किल नहीं है, अच्छे काम से भी पैसा कमाया जाता है, बुरे भी। पर तुझे क्या बनना है, इंसान, अच्छा इंसान बनना है। कर्म का अपने ढिंडोरा पीटना बेकार है। कर्म यानी क्या होता है, जो हम काम करते, कार्य करते, जो अच्छे अच्छे कार्य जो हम कार्य करते हैं उसका ढिंडोरा यानी क्या, पीट, उसको लोगों को बताना नहीं चाहिए। पीटना बेकार है, क्या है, एकदम बेकार है। कर्म का ढिंडोरा पीटना बेकार है। अपने कार्य को, अपने मैंने ऐसा किया, आज मैंने ये किया, मैंने लोगों की मदद की, मैंने समाज, आज इसको ये सहारा दिया, आज मैंने उसको पैसा दिया, आज मैंने ये किया, ऐसे ऐसे अपने कार्य की, हमारे अच्छे कार्य का ढिंडोरा पीटना, अच्छे अच्छे बातें बताना, ये क्या है, व्यर्थ है, बेकार है, ऐसा कुछ करना नहीं चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतिहास हाथ में लेकर तुला इतिहास जबता है। जब इतिहास ही तैयार है, हाथ में तुला लेकर कि तुम अच्छे कार्य, तुम्हारे बुरे कार्य सब बता ही रहा है तुला। तुला क्या करता है, तुला यानी वजन। वजन क्या करता है, वजन क्या करता है, अब बताता है ना सबका वजन, कौन सा हल्का है, कौन सा भारी, इस प्रकार। तो इतिहास जब खुद ही तैयार है तुम्हारे अच्छे कर्म और बुरे कर्म को बताने के लिए, तो तुम्हें अपने कर्म का ढिंडोरा पीटने का क्या जरूरत है, नहीं पीटना चाहिए। हमें अपने कर्मों का ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए। हमें हमेशा सदैव सत्कर्म और बिना निस्वार्थ ही अपने कार्य को करना चाहिए। है बुलाते मुक्त मन, है बुलाते मुक्त मन, संसार के सारे चमन। है बुलाते मुक्त मन, यानी मुक्त मन से, खुले मन से। जो हमारे संसार के जो सारे चमन है, हमें कैसे बुलाए, खुले मन से, मुक्त मन से। सारे चमन यानी बगीचे, जितने भी बाहर है बगीचे, यानी संसार रूपी जो बगीचा है, वो हमें कैसे बुला रहे, मुक्त मन से, खुले मन से बुला रहा है कि आप आओ मेरे पास, आओ मेरे पास। पर वहां आके आपको क्या करना है, शूल बनकर क्या करे, वहाँ शूल चमन में क्या होते हैं, फूल होते हैं और कांटे होते हैं, है ना, होते हैं फूल कांटे। तो हमें क्या बनना है, वहाँ फूल चमन में जाके हम करेंगे क्या, कांटा बनोगे। कांटा क्या करता है, सभी को दुख देता है, चुभता है। तो और सबको प्यार करता है क्या, हमें फूलों से प्यार होता है कि कांटों से, फूलों से, ठीक है। तो फिर हमें क्या बनना है, फूल बनना है, कांटा बनना नहीं। शूल बन के क्या करेगा, तू अमन का फूल बन, तू शांति का फूल बन। कांटे बनने से कोई फायदा नहीं, दूसरे को दुख देने से, दूसरे के विचारों को क्षति पहुंचाने से तुझे कोई फायदा नहीं है। तुझे बनना है तो शांति का, अमन का फूल बन, जिसको देख के सारी सृष्टि बगी और पूरा समाज एक महक जाए, सुगंधित हो जाए अपनी खुशबू से, अपने रंग से चारों तरफ कैसी सुंदरता बिखेरता है फूल, ऐसा बनो। कांटा बनने से कोई जरूरत नहीं है। सारहीनों को गगन छूना बहुत आसान है। सारहीन यानी जो हल्का होता है, निस्वार्थ। सारहीन यानी जिसमें स्वार्थ नहीं होता है, पर यहाँ अर्थ होता है गगन यानी बादल से है, यानी हल्के बादल जो होते हैं। जो हल्के बादल क्या होते हैं, वो हल्के होते हैं, वो हवा के साथ आसमान को छू लेते हैं, ऊंचाई पे स्थिर हो जाते हैं, उन्हें क्या आसान होता है। सारहीनों को गगन छूना बहुत आसान है। सारहीनों को क्या है, उनको गगन छूना बहुत आसान है, लेकिन जो सारवानों से धरा की गोद का सम्मान है। या सारवान यानी जिसमें वजन हो, भार हो, अर्थ हो, ऐसे बादल होते हैं, जैसे घने बादल। जो आपने कभी देखा बारिश के जो बादल होते हैं काले घने, कैसे थोड़े से नीचे होते हैं ना, कैसे काले घने बादल थोड़े से जमीन, उस हल्के बादलों से थोड़े नीचे होते हैं, और उस बादलों से हमें क्या मिलती है, बारिश मिलती है। और बारिश से क्या मिलता है हमें,
वेरी गुड। पानी से हमको पानी मिलता है, सृष्टि मिलती है, बारिश ही जीवन है। अगर बारिश नहीं होती तो हमारी फसलें नहीं होती, फसलें नहीं होती तो हमारा अनाज नहीं होता। तो जो सारवान जो हल्के बादल जो आसमान को छू नहीं रहे, पर उनसे ही तो हमें ना, उसी से हमको फल फूल मिल रहा है। हरियाली, सारी सृष्टि हरी है, हरी जलमग्न है। वसुंधरा को वो सारहीन अपने आंचल में, वसुंधरा ने धरती माता अपने आंचल में फैला, आंचल में उसी सारहीन सारवान बादल को अपने तो उसी का सम्मान करती है ना। तो सारवानों से धरा की गोद का सम्मान है। इसका अर्थ होता है कि हमें सारहीन नहीं बन के सारवान बनना है। और जो सारहीन लोग कैसे ऊंचा, भी ऐसा भी कर सकते हैं कि जो सारहीन लोग होते हैं वही ज्यादा दिखावा करते हैं, वही आसमान में यानी बड़ी बड़ा दिखावा करते हैं। जो सारवान होते हैं वो जमीन से जुड़े हुए रहते हैं। रत्न का अभिमान सागर में कभी पलता नहीं। रत्न दिखा है आपने, आभूषण गहरे, हाँ, तो वही सागर यानी सागर में पलता है। समुद्र में देखो, आपने कभी देखा वहां समुद्र में कुछ भी डाल दो, पत्थर है, कचरा है, अगर हमने रत्न आभूषण सब समुद्र में डाल दी तो कुछ समय बाद क्या होगा, वो समुद्र की जो लहरें आएगी उस लहरों के साथ वो किनारों ढकलते हुए किनारों की ओर फेंक देगी शायद। उसके बाद वो नहीं सागर ये नहीं सोचेगा अरे ये तो रत्न है तो मैं अपने पास छुपा के रख लूं, नहीं, क्यों नहीं सोचेगा कि उसको उसका मोह ही नहीं, उसे पता ही नहीं है वो क्या है। तो रत्न कभी भी समुद्र में रत्न को कोई अभिमान नहीं। ऐसे हमें कैसे समुद्र के जैसा बनना है कि हमारे अंदर सभी अच्छी खामियां ले लेना है, और जो द्वेष, राग द्वेष और जो अहंकार, जो लालच, जो ईर्ष्या की जो भावना है, जो लालच है, उस सबको ऐसे समुद्र के जैसा फेंक दे। समुद्र जैसे कैसे फिर अपने जितना उसे लगता है उतना ही पास में बाकी फेंक देता है, ऐसी चीजों को हमें भी ऐसा ही बनना है। आंधियों से उड़े उनका पता चलता है। जो आंधियों में जो उड़ते हैं ना उनका कभी पता नहीं चलता। इसका मतलब होता है, जो देखो कभी देखा इतने तेज जब आंधी, गंदी आंधी आती है तो उसमें देखो कोई भी चीज कितनी दूर चले हमको दिखती है क्या, पता चलती है क्या, नहीं। और वैसे ही देखो, ऐसे ही देखो बादल में चिड़िया पक्षी जाते हैं, हमें कैसे दिखते हैं, वो आंधियों में दिखते हैं नहीं। तो हमें कैसा बनना है, अच्छा इंसान बनना है। हमें आंधियों में उड़ने वाला नहीं बनना है, हमें स्थिर, हमेशा के लिए निरंतर कार्य करने वाला ऐसा अच्छा इंसान बनना है जिसे हमेशा सदैव सब हमसे प्रेरित हो। बन अगर बनना तुझे है, क्या बनना है? बन अगर बनना तुझे है प्यार का हिमगिरी विरल। अगर तुम्हें क्या बनना है? प्यार का हिमगिरी बनना है। हिमगिरी यानी हिमाचल पर्वत, ये बर्फ से की चोटी, हिमालय पर्वत जो कैसा अपने एक में हुए है ना, भारत में अपना एक लौता और एक लौवे क्या है? विरल। विरल यानी अनोखा, एक ही। तो अपना हिमगिरी पर्वत कैसे विरल, तो आपको बनना है तो उस हिमगिरी पर्वत के जैसा कठोर, ऊंचा और स्ट्रांग बनो प्यार का, जिससे कि कोई दुख ना, कि तुम सभी को प्यार देते चलो। या खुशी की गंध बन, या दया दरिया तक। अगर तुझे बनना ही है तो क्या बन? खुशी की गंध बन, यानी सभी को खुशी देने वाला बन। दया दरिया वाला बन, जो दरिया तरल बन, बहता निरंतर लोगों की पर सेवा करते चलो ऐसा बनो। दया का दरिया बनो, दया का सागर बनो, किसी की भी जरूरतमंद इंसान की मदद करो, है ना। हाथ बन वो गर्भ से जिसको निहारे राखिए। तुझे बनना है, हाथ बनना है किसी का, जरूरतमंद की सहायता करने के लिए वो हाथ बन जिसको निहारे राखिया। जो माता बहने अपने किसी को राखी बांधते, किसको बांधते? अपने भाई को क्यों बांधते? क्योंकि वो हमारी सुरक्षा कर सकता है और हमारे सहारा देता है। ऐसे ही तू ऐसा इंसान बन, ऐसा भाई बन कि जिसके तू समाज, जो सबकी सेवा कर सके और तू सबकी सहायता कर सके, ऐसा बन जिसको निहारे राखिया, जिसको राखिया तुझे निहारे राखिया भी। या बन कमजोर के संघर्ष की या तो बन तुझे किसी मजबूर या किसी दीन दुखी इंसान के संघर्ष की बैसाखिया बन। बैसाखिया का मतलब होता है सहारा। सहारा यानी बैसाखी जो अपाहिज को पिलाई वैसी, यानी किसी के भी जरूरतमंद इंसान का सहारा बन, ये बनना चाहिए तुझे। सीख मत बनना बड़ा तू खोखले आधार से। सीख मत, खोखला आधार यानी झूठे आधार से। सीख मत बनना बड़ा तू खोखले आधार से। जैसे कैसे हम लोग बोलते हैं ना कि जो खोखला आधार होता है कि मेरे दादा तो राजा है, मेरे पास तो इतनी सारी विरासत, इतना सारा धन, इतने सारा वैभव है,
मैं तो बहुत अमीर हूँ, पर ये क्या खोखला आधार है, इससे कोई फायदा नहीं। वो तो तेरे पूर्वजों ने बनाया है, तूने क्या बनाया वो बता, तू क्या कार्य करता है। अपने इंसान को अपने कर्मों से बड़ा बनना चाहिए, ना कि खोखले आधारों से बड़ा बनना चाहिए। हम किसी अपने दादा परदादाओं की जो विरासत रहती जो रहते, उससे हम अपने झूठे पैर शान शौकत का दिखावा करना, ये क्या होता है, एकदम बेकार होता है। तो बन क्या कि सीख मत बनना बड़े तू खोखले आधार से, भाग्य से उपलब्ध वैभव या किसी अधिकार से। जो भी भाग्य से जो तुझे उपलब्ध वैभव मिला है, उसका क्यों तू झूठा दिखावा कर रहा है, उस पे क्यों जी रहा है, तू वो आधार क्यों मान रहा है किसी का अधिकार से। ये सब अधिकार जो तुझे दिया है वो व्यर्थ है, इसका कोई मोह नहीं है और किसी का कोई मोल नहीं। तुझे ऐसा ना बन के किसी के झूठे परदादों का ना बन के क्या करना है, प्यार से जीत ले। तुझे क्या बनना है, जो प्यार से जीत ले सबका हृदय विश्वास। तू ऐसा बन जो प्यार से सबका हृदय और विश्वास मन जीत ले। मूर्ति वो सत्कर्म की सद्धर्म के साकार कर, यानी तू मूर्ति बन जो सत्कर्म और सद्धर्म के साकार बन। ठीक है, यानी कवि ने यहाँ क्या बताया, हमें अच्छा इंसान धनवान नहीं बनना है, हमें धनवान न बन के एक अच्छा सत्कर्म वाला इंसान बन जाए। हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे हमारा सर हमेशा सदैव ऊंचा रहे, झुका हुआ ना रहे, और हमें अपने कर्म का झूठा और व्यर्थ दिखावा करना नहीं चाहिए, क्योंकि इतिहास तो वैसे ही हमारे कर्मों को बताने के लिए जागृत है। और संसार का सारा चमन आ रहा है, फूल आपको बुला रहे हैं, तो फूल बनो आप, उस मन में मुक्त मन से फूल बनो, कांटा बनना नहीं है। और सारहीनों के गगन छूना बहुत आसान, बताइए आपको कि हमें उस हल्के बादल पानी रहित बादल ना बन के उस बादल को बनो जो धरती से संबंध हो, जो धरती को हरा भरा कर सके। तो हमारा अभिमान, हमें उस सागर के जैसा भी बनना है कि हमारे इसमें किसी भी लाभ लोभ माया और मोह, ये सब जो मोह ये सब ना हो। आंधियों से उड़े उनका पता चलता है, हमें आंधियों से उड़ने वाला नहीं बनना है, हमें स्थिर और अचल रहना है। और हमें हिमालय की तरह बनना है, और जिससे हम सबको मदद कर सके। दरिया बन तू प्यार का, और खोखले आधार का अभिमान करना व्यर्थ है, और हमें प्यार से और विश्वास के मन से रहना चाहिए। ठीक है ना, मुझे सबसे अब हम समानार्थी शब्द देखेंगे कुछ इस कविता के कठिन शब्द। समानार्थी शब्द अच्छा, स्थिर, ढिंडोरा, सूचना देना, शूल, कांटा, शूल होता है कांटा, और सारवान यानी अर्थपूर्ण। इस कविता में हमने कौन से समानार्थी वर्ड देखे, अचल, स्थिर, ढिंडोरा, सूचना देना, शूल यानी कांटा होता है, सारवान यानी अर्थपूर्ण होता है। हमने इस कविता में इस कविता के कवि कौन है, डॉक्टर सुधाकर मिश्रा। ठीक है, अब तो आज हमने कविता देखी, क्या करेगा तू बता।